नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है एएसआर इंडिया टाइम्स पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े भैया आलोक प्रताप सिंह। आज का जो विषय है बहुत ही ज्वलंतशील विषय है। आज का विषय है जातिवाद। इसी विषय को लेकर के हम लोग आज फिर मौजूद हैं आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के, जिसमें मेरे भी प्रश्न हैं और आप लोगों के प्रश्न हैं। आप लोगों ने जो कमेंट किया, 2-4 प्रश्न उस कमेंटों के तौर पर हम लोगों ने तैयार किया है, जो कि आज बड़े भैया आलोक प्रताप सिंह से एक एक करके हम पूछते हैं। थैंक यू सचिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके दूसरे पॉडकास्ट में मैं हूँ। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का मैं अच्छे से जवाब दूं। और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और युवाओं को देखना चाहिए और इस पॉडकास्ट को शेयर करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। अंदर जातिवाद का कीड़ा इतना भर चुका है कि हमारा देश, लोग सब परेशान है। न देश आगे जा रहा है, न लोग इस सोच से बाहर निकल पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो कहना होता है कि जो सनातन धर्म होता है, इसी से जो है जातिवाद की उत्पत्ति हुई है। सनातन धर्म में ही जातिवाद को बांटा गया है और जो है उनको अलग किया गया है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, पहले हम जो भी लोग कहते हैं, ठीक है, लोगों का अपना अपना मानना है, लेकिन उनको मैं बताना चाहूँगा और आपको भी अवगत करा दूँ। सबसे पहले तो हमें सनातन के बारे में जानना चाहिए। जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वहाँ पर ऐसी जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जी वहाँ पर हम समझ सकते हैं वो किस चीज से जोड़ते होंगे। जी वो वर्ण व्यवस्था को आज जाति व्यवस्था से जोड़ करके देख रहे हैं। जी तो आपको अवगत करा दूं कि वर्ण व्यवस्था एक अलग पार्ट है और जाति व्यवस्था एक अलग पार्ट है। जी वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को गुणों और कर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। उसके गुण और कर्म जैसे हैं, काम अर्थात कहने का मतलब है जैसा वो काम कर रहा है उसके आधार पर उनको बांटा गया था। जाति के आधार पर उनको नहीं बांटा गया था। सनातन को समझना चाहिए, सनातन का तात्पर्य समझना चाहिए कि सनातन है क्या। सनातन का तात्पर्य यह है जिसका कभी अंत ना हो। बिल्कुल। वो सनातन है जो सदैव अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा, जिसका कभी कोई अंत नहीं है। तो वहां पर ऐसी कोई चीजें नहीं है। और हमारा जो सनातन कहता भी है कि वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व हमारा परिवार है, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो वहां पर ऐसी कोई भावना नहीं है। अगर हम बात करें जाति की या सनातन को जो लोग दोषी ठहरा रहे हैं, तो सनातन को आप पुरानी चीजों से जोड़ के आप देख रहे हो वर्ण व्यवस्था, तो उसमें यह भी नियम था। गीता में भी ये लिखा है, अध्याय 18 में श्लोक नंबर 41 से लेके 44 तक आप पढ़िएगा। वर्ण व्यवस्था के बारे में उसमें चीजें दी गई हैं। कर्म और गुणों के आधार पर व्यक्ति को वर्गीकृत किया गया था। वो व्यक्ति चाहे तो अपने कर्म से, अपने गुणों से वो अपने वर्ण को बदल सकता है। लेकिन आज के समय में हम जब जातिगत चीजों को देखते हैं तो जाति व्यक्ति नहीं बदल सकता, वो रजिस्टर्ड हो गई है। बिल्कुल। दूसरी बात आपको बता दें उदाहरण के तौर पर कि महर्षि वेदव्यास जी आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। 18 पुराणों की रचना की। बिल्कुल। उनका वर्ण, उनका कार्य अलग था, अलग समुदाय से आते थे। बिल्कुल। लेकिन महर्षि वाल्मीकि आप जानते हैं, जिसको पूरा हिंदू समाज मानता है, रामायण। यस, उन्होंने महाकाव्य की रचना की, आदि महाकाव्य की। तो इन्होंने महाकाव्य की रचना की जी। और अगर हम वैदिक काल से लेकर के मध्यकाल तक देखें तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने समाज को एक करने का और ज्ञानवर्धक चीजों का उल्लेख किया है। तो उनको पूरा समाज मानता था। जी। कहीं भी आप उठा के देख लो, एक दो एग्जाम्पल जो लोग देते हैं ना निगेटिविटी का, होता है सभी समाज में, हम पहले भी नहीं जानते जी कि रहे होंगे एक दो लोग, किसी के द्वारा कोई उदाहरण ला के रखा जा सकता है। लेकिन आप अच्छाइयों की तरफ भी देखो तो कहीं ऐसा नहीं है। आप वैदिक काल से लेकर के आप देखोगे, महर्षि मतंग, वाल्मीकि को आपको बताया ही, वेदव्यास जी को बताया ही, जी। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया समाज को एक करने में। तुकाराम जी और सबरी मतंग की शिष्या थी सबरी। जी। महर्षि मतंग की शिष्या थी सबरी। और उसके बाद में आप वैदिक कालीन के टाइम पे आप देखोगे, वैदिक कालीन के टाइम देखोगे तो तुकाराम जी हैं, संत रविदास जी हैं और जी कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी तो पढ़े लिखे भी नहीं थे लेकिन ज्ञान था, तो उन्होंने, उनका कोई धर्म है क्या, उनकी कोई जाति है क्या? सारे लोग मानते हैं, सारे लोग उनके शिष्य थे। तो ऐसा
वो लोग अज्ञानी हैं, हम कह सकते हैं कि पूरी बात उन्हें नहीं पता है। सनातन जो है बांटने का काम नहीं करता, सनातन सभी को एक करने का काम करता जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी बड़े भैया। आज के समाज में एक चीज और देखते हैं भैया कि पहला समाज जो हमारा था, लोग किसी के पास खेती बहुत ज्यादा थी, अपना कार्य करते थे, बहुत पैसा था उनके पास, सक्षम थे। लेकिन जो गरीब थे बेचारे, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि पैसा जब इंसान के पास आ जाता है तो जाति पाति उतना मायने नहीं रखती है। आज भी है वो। आप बहुत सारे मंत्रियों को देख लो, बहुत सारे अफसरों को देख लो, जो लोग ये जाति पात की बात करते हैं जी वो वहां पे जाकर के उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। एक उदाहरण मैं बताऊं आपको कि दो लोग आके खड़े हो जाएं, एक जी लोग बिल्कुल गंदे कपड़े पहन करके आए जी और एक लोग एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन के आए, बातचीत अच्छी करें, पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर रखी हो। जी अगर वो ब्राह्मण भी होगा ना जो गंदगी साफ करके आ रहा होगा, तब भी आप उसे नहीं छुओगे, आप बिल्कुल दूर सत्य उसे बात। दूर रहने को बोलोगे। आपसे कोई कह दे कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तब भी उसे आप दूर रहने के लिए ही बोलोगे। तो यहाँ पर जो चीजें हैं ना बिल्कुल सही है। अगर व्यक्ति जागरूक है, पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ रहा है, तो फिर जातिवाद वहीं से समाप्त हो जाता है। वहीं समाप्त हो जाता है। अगर आप वैसा काम कर रहे हैं, दारू पीकर कहीं पड़े हैं, चाहे आप या जिस फिर जाति के हों। आप किसी से मारपीट कर रहे हैं, बेहूदे तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आपका पहनावा ठीक नहीं है, बोलने चालने का आपका तरीका ठीक नहीं है, गाली देकर बात कर रहे हैं, तो आप चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, फिर आपकी गिनती निम्न वर्ग में ही जो है। हाँ बिल्कुल, लोग आपको तुच्छ नजरों से देखेंगे, भाई आपका समाज तो ही जाति मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल आपका समाज ही तुच्छ नजरों से आपको देखेगा। बिल्कुल। आप ये बताओ, जैसे जातिवाद की बात है, मैंने तो एक बहुत सारे उदाहरण आपको सनातन के दिए, लेकिन आज के समाज की मैं बात करता हूँ। तो हर समाज में जातिवाद है। आप क्षत्रिय, जहाँ केवल क्षत्रिय रहते हैं ना, वहां भी आप जाओगे तो देखोगे वो वैश्य हैं, वो तोमर हैं, वो भदौरिया चौहान हैं, वो है, चौहान हैं, अलग बिल्कुल। अलग वहां भी जातिवाद में लोग बांट देते हैं। पंडितों में है, हाँ बिल्कुल, तो सारी वहाँ जगह पे है। अग्निहोत्री हैं, त्रिवेदी हैं। ये जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उन्हीं पर यह नियम लागू होता है। जो व्यक्ति जागरूक हो चुका है, जो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, अपनी पहचान वो एक जाति के रूप में नहीं, अपनी पहचान एक कुछ सजग और जागरूक व्यक्ति के रूप में देखता है, वहां पर ये जातिवाद का फंडा उस पर काम नहीं करता। काम नहीं करता। बहुत अच्छी जानकारी बड़े भैया ने दी, और आप वीडियो में बने रहिए। अगले प्रश्न आपसे पूछते हैं भैया, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा भैया कि जातिवाद को आप कैसे देखते हैं, और जातिवाद का जन्म कब और कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जातिवाद का जन्म कोई एक ऐसा तिथि दिनांक नहीं है उसकी। जातिवाद का जन्म रोज होता है। जब किसी का आप नाम पूछते हो और उसके आगे आप पूछते हो कि पूरा नाम बताओ, सरनेम बताओ आप, जी, तब भी जातिवाद का जन्म हो जाता है। अभी जब आप उससे पूछते हो कि किस जाति से हो, या क्या करते हो, क्या कार्य करते हो, जब यानी कि अपने पूर्वाग्रहों से जब आप ग्रसित होते हो जी, और उसके पूर्वजों के काम को जोड़ करके उससे देखते हो, तो आप जातिवाद से ग्रसित हो। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण है तो उसमें सारे ब्राह्मणत्व के गुण हैं, ऐसा नहीं कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रित्व के गुण हैं, ऐसा नहीं कोई शूद्र है तो शूद्र के ही सारे उसके गुण हैं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यापारी है या जो व्यवसाय कर रहा है तो उसके अंदर सारे व्यापारियों के गुण हैं। गुण है। आज का समय बदल चुका है, पहले भी ऐसा था। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक योग्यता है, और हमें लग रहा है कि व्यक्ति को उसके विचारों से जाना चाहिए। जी, तो रोज उसका जन्म होता है जातिवाद का, जब व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी को देखता है। जी। और आपको बताऊं कि इस समाज में सभी जातियों का, चाहे सभी वर्गों का हम कह लें, सभी का योगदान है। हाँ, मतलब हमारा जो है समाज, देश हमारा जो है मजबूती की तरफ तभी जाएगा जब सारी जातियां, सारे लोग एक जैसा काम करेंगे, मतलब भारत के हित के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल, जाति को भूल के ये समझेंगे कि ये इस योग्यता का व्यक्ति है। अगर केवल कोई सोच ले हम केवल एक जाति को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आप परिवार नहीं बढ़ा सकते हो। चार भाई हो अगर एक, तो आप देश की तो बात ही छोड़ो। बिल्कुल, कोई एक जाति को छोड़ दो, केवल सोचे क्षत्रिय हम देश को आगे ले जाएंगे, तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, केवल ब्राह्मण सोचे कि हम पूरे देश को आगे ले जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। क्या क्या आप कर लोगे? समाज को बनाने में सभी वर्गों का योगदान। इसीलिए जो है 4 वर्गों में इसकी जो है बांटा गया था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण का ज्ञान देने का कार्य था, क्षत्रिय का लड़ने का था, और शूद्र काम करने था, वैश्य जो है व्यापार करे। इसीलिए देश का बढ़िया निर्माण हो रहा था। और बीच में जो है कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग आ गए, जो जातिवाद का मुद्दा भड़का करके लोगों को अलग कर दिया।
हमको लगता है सबसे बड़ा यही रीजन है कि हमारा देश आज पीछे जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जातिवाद। और भी बहुत सारे कारण हैं, ये तो एक बहुत हाँ। छोटा मुद्दा है। लोग इसको, मैं पॉलिटिकल एजेंटों की मैं बात करता हूँ जी ये एक टूल की तरह काम करता है, टूल की तरह, टूल की तरह भड़काने का। आज हमारे यहाँ 65% लोग केवल अपनी जाति का नेता देखना चाहते हैं, अपने जाति का अधिकारी देखना चाहते हैं। लेकिन सोचो इससे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल। उससे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है? आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप उसमें विकास की बात नहीं कर रहे हो, केवल अपनी जाति के लिए लड़ रहे हो, तो आप कुंठित मानसिकता के हो। और आपको बता दें, हर जाति की एक विशेषता भी है। कुछ लोग सोचते हैं सब लोग हमारी तरह बन जाए, तो नहीं बन सकते भाई। जैसे ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना लिखना, ये सब चीजें थी वो, अरे भाई उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, ब्राह्मणों का। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीधा, केवल उन्होंने रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाने का जो है मार्ग कार्य दिखाने का ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने की, एक दिशा दी बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल दी। अगर हम सोचें, जब विज्ञान नहीं था तब चीजें लिख दी गई थी, तब एक व्यक्ति है समझाने के बाद नहीं कर पा रहा। आज के टाइम में सोचो कितने सौ साल, कितने युगों साल पहले उन्होंने चीजें लिख दी ग्रंथों में, वेदों उन्होंने में। बता दिया कि पृथ्वी की दूरी कितनी है, कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, तो बहुत कितनी सारी चिंतन शक्ति रही होगी, कितनी ग्रंथ लिखे चेतना बहुत। उनके अंदर रही होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप लड़ने की बात करें क्षत्रियों की, तो भाई उसमें क्रोध होता है। अगर बिल्कुल। अग्रेशन नहीं होगा तो लड़ नहीं पाएगा व्यक्ति, उसका कार्य था लड़ना। लड़ना। अब उस बिल्कुल सोचो गुस्सैल होता है, अहंकारी होता है, अहंकार उसका गहना है, क्रोध बिल्कुल। उसका गहना है। एक जो योद्धा होता है उसका, उसमें क्रोध नहीं तो लड़ ही नहीं पाएगा। लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये हमको सब समाज को एक जैसा नहीं बनाने की ओर ध्यान देना, सब में एक विशेषता है, सबको समझना चाहिए। व्यापारी में व्यापार का कौशल है। लोग बिल्कुल। कहते हैं वो व्यापारी हैं, उनको बोल दो बुरा नहीं मानते, अरे वो कौशल है उनका, उस कौशल से वो परिपूर्ण है, इसलिए वो व्यापार कर पाते हैं। एक जो हम वर्ग की, दलित वर्ग की हम बात करते थे, तो उनमें सेवा भाव का कौशल था। जी सेवा भाव का कौशल था, उन्होंने पूरे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। जी। अगर हम बात करें, सोचिए आपका घर किसने बनाया होगा? मेरा घर किसी जो है मिस्त्री ने बनवाया होगा। हाँ, तो क्या क्षत्रिय ब्राह्मण कहाँ थे उसमें? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहाँ रहते वो? जो तलवारें बनती थी कौन बनाता था? प्रजा ही बनाती थी, बिल्कुल। है ना। पहले हमारे पास स्टील और इन सब चीजों के बर्तन नहीं थे, कुम्भकार होते थे, बढ़ई होते थे। ये सारे लोग हमारा हिस्सा हैं, हम इन्हें उस दृष्टिकोण से ना देखें। इनके बगैर समाज अधूरा है। अधूरा है बिल्कुल। समाज को बहुत सोच समझ के इसकी संरचना की गई थी, सबके कार्य बांटे गए थे, कार्य बांटे गए बांटा नहीं गया था जाति में। थे। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपने बड़े भैया दी, और आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप वीडियो देखना, आप बातों को समझना, आपको लगेगा कि आप महसूस करना बातों को, आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति आप जागृत होती चली जाएगी कि हमें और सुनना है। और आप सोचना कि किस हद तक बात जा रही है, और शायद आपके हित के लिए, हर एक बात आपके हित के लिए कही जा रही है। इसीलिए जातियों में ना बढ़ करके जो भैया कह रहे हैं, इनके हिसाब से जो है कार्य करो। भैया जैसे ने बोला ना कि ये हमारे हिस्सा है इनके। अभी आप सोचो, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। बिल्कुल। जानवरों का स्वभाव होता है, आपका सबका स्वभाव अलग। अपने जैसा मत किसी को देखो कि ये हमारी तरह बन जाए, ये हमें समझना चाहिए। और थोड़ा सा तीखी बात है ये, हमें अपने स्वभाव जैसा नहीं ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर व्यक्ति का उसके स्वभाव के अनुसार कर्म है। कर्म है। ठीक है, गुणों और कर्मों के आधार पे ये विवरण हुआ था। बहुत अच्छा जानकारी आपने दी भैया। और अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। हाँ बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न भी है, आपने इस पे तो बहुत अच्छी चर्चा की। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगर हम इसी तरह जाति में बटे रहे और लड़ते रहे तो क्या अंजाम होगा आने वाले समय पर? नेता लोग जो है अपना विकास करेंगे और हम धीरे धीरे पतन की ओर जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब हमें खुद जाति पे नहीं, खुद पे नफरत होना शुरू हो जाएगी। और देश का तो खैर ठीक है, जो हो रहा है बंटाधार तो होगा ही। बिल्कुल। लेकिन ऐसी स्थितियां आने वाली हैं, और जो सजग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बताएं, नेता की ही बात करते हैं। कोई एक ऐसा नेता बताओ जो जातिवाद करता हो। वो क्यों लड़ाता है? खुद जातिवाद नहीं करता, वो क्यों लड़ाता है? बिल्कुल। किसी एक नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी आप उठा के देख लो, क्या उनके यहाँ सारे वर्णों के लोग नहीं है? क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय को टिकट नहीं दिया, कि ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, कि शूद्र, किस वर्ण को उन्होंने टिकट नहीं दिया? सारे वर्णों को उन्होंने टिकट दिया है। जो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है, जो भी पैसे वाला व्यक्तित्व रहा है, उसको उन्होंने टिकट दिया है। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, तो जाति में बांटने का लोग कार्य करते हैं, और कुछ एजेंट होते हैं वो जातिवाद को एक उपकरण के टूल की तरह यूज करते हैं। आपस में बांटेंगे तभी तो राजनीति कर पाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने बताया भैया। सारे मुद्दे आपने एक एक करके, सारी बातों का जो आपने सब कुछ निष्कर्ष आपने दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा और रहेगा आपसे बड़े भैया। आशा करता हूँ जैसे आपने अभी तक इतनी अच्छी जानकारी दी है, जो हमारी ऑडियंस देख रही है उसको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है, उसे अच्छा लगेगा तो ठीक है, जो मेरी सोच है मैंने बताया। बिल्कुल। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा भैया आपसे। बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न भैया ये आपसे है कि अगर हमारे युवा और हम सब लोग अगर मिल करके जाति पात ये भुला करके अगर कार्य करेंगे तो इससे क्या बदलाव होगा हमारे राष्ट्र के लिए? देखिए, इसमें बदलाव क्या, जब स्वयं में बदलाव आना शुरू होता है तभी राष्ट्र में बदलाव आता है। जी। राष्ट्र बदलने से पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आप इसका जवाब दीजिए। जी। आप इंटर तक जब पढ़ाई किए हैं तो आपको पता था कौन सा दोस्त हमारी कौन सी जाति का है? पता था, बिल्कुल पता था। क्या वैसी भावना थी? नहीं थी। ये नहीं थी। आप नहीं थी, हकीकत है नहीं थी। नहीं थी। साथ खेलते थे, साथ लंच शेयर करते थे। बिल्कुल। धीरे धीरे समाज के गिरफ्त में आते हो आप और इन सब जिम्मेदारियों को उठाते हो, चुनाव आते हैं, तो इस तरह की चीजें ऑटोमेटिक मन में व्याप्त होने लगती हैं। जी। तो अगर जातिवाद खत्म होगा तो सबसे पहले स्वयं का विकास होगा। बिल्कुल। इसके बहुत सारे उदाहरण है, वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। स्वयं का विकास होगा, उसके उदाहरण के तौर पे आप देखिए, मान लीजिए आज आप अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और कोई आपका दूसरा दोस्त है वो आपसे ऊंची पोस्ट पे है। जी। आपको एक दूसरे से मदद मांगने में कभी भी संकोच नहीं लगेगा और दोनों लोग मिलकर ग्रोथ करेंगे। ऐसी जब जातिगत भावना नहीं होगी। जी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत लगी हम लोगों को ये वीडियो बनाने में, और ये सही हो सकता है। केवल वीडियो जो है आप लोगों के जागरूकता के लिए बनाया गया है कि आप लोग जागो, एक साथ हो जाओ और राष्ट्र के लिए कार्य करो। ये इतना आसान नहीं है सचिन, ये किसी का बिहेवियर चेंज करना बहुत कठिन प्रक्रिया है जी। और उसके कई चरण हैं। तो लोगों के व्यवहार में चीजें चली गई हैं, बिहेवियर में चेंजेस चली, और हम ही नहीं, हमें लग रहा है कि बहुत सारे महान वक्तव्य हमसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पे वक्तव्य अपना दिया है, महान लोगों ने। जी। तो लोगों को वीडियो शेयर करना चाहिए और ज्यादातर लोगों को जागरूक करना चाहिए। जी। तो व्यवहार में परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा अगर आप भी सहयोग करोगे और ऐसे वीडियो समाज के लिए हितकारी होंगे। जी। थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें। आपको बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और कमेंट करना आप लोग, अगर बात अच्छी लगी हो, भैया ने जो बोला आपको समझ में आया हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका एक कमेंट हम लोगों को बहुत ही, हमारे अंदर बहुत ही उत्साह भर देता है। और आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पिछले 11-12 दिन हो चुके हैं हम लोग केवल इसी वीडियो पे लगे हुए थे, और इस वीडियो को लाने का तात्पर्य यह है कि जागरूकता हो आपके अंदर, जाति पात से हट करके राष्ट्र को मजबूत करने की भावना आपके अंदर जागृत हो और अपने देश के लिए कार्य करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। लोग जागरूक भी हैं, ऐसा नहीं जागरूक नहीं है सचिन। बिल्कुल। लोग ऐसे कहीं जातिवाद नहीं देखते, लेकिन बस थोड़ा चुनाव के टाइम थोड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चुनाव के टाइम खासकर ध्यान रखना। अगर कोई जाति का मुद्दा भड़का के वोट मांग रहा है तो बिल्कुल होशियार रहना उससे, और उससे विकास पूछना। जाति तो कुछ नहीं है।